2024 के इस करंट सिचुएशन और वोलेटाइल मार्केट को देखते हुए आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे टिप्स दूंगी जिन्हें यूज करके आप अपने पैसे को सेफ रखने के साथ साथ उससे एक अच्छा रिटर्न भी जनरेट कर सकते हो। तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट से। शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम मिड एंड स्मॉल कैप टू लार्ज कैप। देखो 2023 में निफ्टी 50 इंडेक्स ने 21.30% के रिटर्न्स दिए हैं। वहीं मिड कैप 150 ने 44.61 और स्मॉल कैप 250 ने 49.09% रिटर्न्स दिए हैं। अब इस डेटा से ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि पिछले साल में मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने पूरी तरह से निफ्टी 50 इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। लेकिन अगर पिछले 2 महीनों की बात की जाए, फेब और मार्च में स्मॉल कैप इंडेक्स ने -8.93% के रिटर्न्स दिए हैं, मिड कैप इंडेक्स ने -4.82 और निफ्टी 50 ने +0.42% के रिटर्न्स दिए हैं। तो इन 2 महीनों में जहां मिड कैप और स्मॉल कैप ने हमें नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, वहीं लार्ज कैप ने हमें पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। और ये एक सिग्नल है कि अब हमें अपना फोकस मिड और स्मॉल कैप से हटाकर लार्ज कैप की तरफ करना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि इन पिछले 2 महीनों में मार्केट एकदम से इतनी कैसे गिर गई। तो इसका आप सबको पता ही है कि ये मार्केट गिरने का कारण था स्ट्रेस टेस्ट। सेबी ने सभी म्यूचुअल फंड्स को स्ट्रेस टेस्ट करने के लिए बोला। उसकी वजह से मार्केट में फियर पैदा हुआ, जिससे मार्केट के सेंटिमेंट्स नेगेटिव हो गए। और जब भी मार्केट में सेंटिमेंट्स नेगेटिव होते हैं तो ऐसी करेक्शन हमें देखने को मिलती है। अब सवाल ये आता है कि ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। देखो, जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसे तो इन सारी बातों में पड़ना ही नहीं चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये करेक्शन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने फेवरेट स्टॉक्स को कम प्राइस में खरीदने की। दूसरा, अभी इलेक्शंस बहुत करीब हैं, तो तब तक आप ये मान कर चलो कि मार्केट ऐसे ही वॉलेटाइल रहेगी और इस वॉलेटिलिटी का सबसे ज्यादा असर मिड और स्मॉल कैप्स पर पड़ेगा। इसलिए जब तक मार्केट थोड़ी स्टेबल नहीं हो जाती, तब तक मिड और स्मॉल कैप सेगमेंट में और इन्वेस्टमेंट करने से बचें। अब जो मैं ये आपको मिड और स्मॉल कैप सेगमेंट में और इन्वेस्टमेंट करने से मना कर रही हूँ, इसके पीछे टोटल 3 रीजन है। पहला तो ये कि एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिछले 13 क्वार्टर्स में मिड कैप और स्मॉल कैप की रेवेन्यू ग्रोथ लार्ज कैप से काफी कम रही है। जहां लार्ज कैप के ऑपरेटिंग मार्जिन्स 17 से 23% के बीच रहे हैं, वहीं मिड कैप के 12 से 15% के बीच और स्मॉल कैप के 3 से 5% के बीच रहे हैं। और इन 13 क्वार्टर्स में से 9 क्वार्टर्स में तो लॉस ही रहा है। अब दूसरा रीजन ये है कि BSE 500 की लिस्ट में 66% स्टॉक्स ऐसे हैं जो अपने 5 साल के एवरेज पीई से हाई ट्रेड कर रहे हैं और 60% स्टॉक्स ऐसे हैं जो अपने 3 साल के एवरेज पीई से हाई ट्रेड कर रहे हैं। तो चाहे कोई कुछ भी बोले, मार्केट में इतनी गिरावट होने के बाद भी वैल्यूएशन अभी काफी हाई हैं। और तीसरा रीजन ये है कि जो बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, उन्होंने भी अपना फोकस स्मॉल कैप से हटाकर लार्ज कैप की तरफ शिफ्ट किया है। जैसे कि पराग पारिख ने HDFC, ICICI, कोल इंडिया, पावर ग्रिड और ITC में अपने स्टेक को इंक्रीज किया है। अब चलते हैं हमारी वीडियो के टिप नंबर 2 पर। लुक फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर स्टॉक्स एंड फंड्स। एक बार आप ये टेबल देखो, इसमें मैंने इंफ्रा इंडेक्स और निफ्टी 50 इंडेक्स के रिटर्न्स को आपस में कंपेयर किया है। अगर मैं पिछले साल 2023 के रिटर्न्स देखूं तो इंफ्रा इंडेक्स ने 40.08% के रिटर्न्स दिए हैं, जबकि निफ्टी 50 ने 21.3%, यानी कि इंफ्रा इंडेक्स ने ऑलमोस्ट डबल रिटर्न्स दिए हैं एज कंपेयर टू निफ्टी 50। वहीं पिछले 3 सालों में इंफ्रा इंडेक्स ने 27.53% के रिटर्न्स दिए और निफ्टी 50 ने 17.21%। और अगर मैं 5 साल का भी कंपेयर करूं, तब भी इंफ्रा इंडेक्स ने ही ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं, यानी कि पिछले 1, 3 और 5 साल में इंफ्रा इंडेक्स ने निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया है। अब अगर मैं 2023 में सिर्फ सेक्टर इंडेक्सेस की बात करूं, तो उसमें भी रियल्टी और ऑटोमोबाइल सेक्टर के बाद इंफ्रा इंडेक्स थर्ड बेस्ट परफॉर्मर रहा है। और ये जो परफॉर्मेंस है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की, ये आने वाले कुछ सालों तक कंटिन्यू रह सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट रोड्स, रेलवेज और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि एयरपोर्ट्स, ग्रीन एनर्जी, टेलीकॉम, वाटर सप्लाई, इन सब पर पूरा फोकस कर रही है। पिछले कुछ सालों में जो गवर्नमेंट ने स्कीम्स निकाली हैं, जैसे कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, PM गति शक्ति, भारत माता परियोजना, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ये सारी स्कीम्स हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को और स्ट्रॉन्ग करेंगी। इवन बजट 2023-24 में भी गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले को 33% से बढ़ाया है। क्रिजिल की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2029-30 तक
इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो खर्चा होगा वो आज के मुकाबले ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा और 143 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। इसलिए ये भी एक सेक्टर है जहां आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने का सोच सकते हो। अगर आपको ये नहीं पता कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको लेने चाहिए, तो आप डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट ना करके ऐसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब चलते हैं हमारी वीडियो की नेक्स्ट टिप पर। डू नॉट ब्लाइंडली इन्वेस्ट इन आईपीओज। ये उन 6 आईपीओज की लिस्ट है जिन्होंने 2023 में सबसे ज्यादा लिस्टिंग गेन्स दिए थे। टाटा टेक ने 163%, आइडिया फोर्ज ने 93%, उत्कर्ष ने 82% और फिर 87, 84 एंड देन 82%। अब इतने बड़े लिस्टिंग गेन्स देखकर सब लोग आईपीओज में पैसा लगाने की सोचते हैं। इवन बहुत सारे लोग तो लोन लेकर भी आईपीओ में पैसा लगाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको ये नहीं भूलना कि कोई भी 2 आईपीओ एक जैसे नहीं होते। जैसे पेटीएम का ही एग्जाम्पल ले लो। जब 2 साल पहले पेटीएम का आईपीओ आया था तब उसका इश्यू प्राइस था 2150 रुपए और जिस दिन वो लिस्ट हुआ उस दिन वो अपने इश्यू प्राइस से 27% गिर के 1564 रुपए पर बंद हुआ था और आज भी ये अपने इश्यू प्राइस से 80% डाउन है। और कुछ ऐसा ही हाल एलआईसी के आईपीओ का भी हुआ था। इसलिए जब भी किसी आईपीओ में अपना पैसा डालने की सोचो तो ऐसे ही आंख बंद करके या फिर किसी और के कहने पर अपना पैसा नहीं लगाना। आईपीओ लेने से पहले आपको इन 3 बातों का ध्यान जरूर रखना है। पहला तो ये कि कंपनी का आईपीओ निकालने का जो रीजन है वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी की एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए होना चाहिए। ग्रोथ के अलावा अगर किसी और रीजन की वजह से वो कंपनी पैसा रेज करना चाह रही है तो उस आईपीओ से दूर ही रहे तो ही अच्छा है। दूसरा, सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पर कोई आईपीओ मत लो कि वो ओवर सब्सक्राइब हो रहा है, उसमें बहुत सारे लोग पैसा लगा रहे हैं। आपको इस कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करने हैं कि इस कंपनी में ग्रो करने की कितनी पोटेंशियल है और फिर उसके बेसिस पर ही अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है। और तीसरा, बुल मार्केट में आईपीओस को अवॉइड करो। जनरली कंपनीज आईपीओ तब निकालती हैं जब मार्केट थोड़ा बुलिश होती है, क्योंकि ऐसे टाइम पे लोग अपने पैसों पर रिस्क लेने के लिए रेडी होते हैं। आप इसी साल 2023-24 में ही देख लो, इस साल मार्केट बुलिश थी और इसी साल सबसे ज्यादा आईपीओस लॉन्च हुए हैं। ये 2023-24 के आईपीओस का मंथली डेटा है कि किस महीने में कितने आईपीओ लॉन्च हुए हैं। बुल मार्केट में आईपीओस इसलिए भी ज्यादा आते हैं क्योंकि कंपनीज को पता है कि अभी लोगों की मार्केट से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं और इन्हीं एक्सपेक्टेशंस का कंपनीज फायदा उठाती हैं। इसलिए बुल मार्केट में आईपीओ पूरी रिसर्च करने के बाद ही लो। तो इन 3 पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। बाकी मैं तो आपको यही बोलूंगी कि आईपीओस की बजाय अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड्स पर ज्यादा फोकस करो तो वहां ज्यादा अपॉर्चुनिटी है वेल्थ बनाने की, क्योंकि स्टॉक्स के बारे में हम ज्यादा अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं। उनसे रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे मैट्रिक्स अवेलेबल हैं, प्लस उनके कंपैरिजन के लिए हमारे पास बेंचमार्क भी अवेलेबल है, जबकि आईपीओ में ऐसा कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं होता। अब आती है हमारी लास्ट टिप नंबर 4, स्टे अवे फ्रॉम ऑप्शन ट्रेडिंग। अभी रिसेंटली ना शेर खान ने 2 स्टडीज करी थी उन लोगों के ऊपर जिन्होंने ऑप्शन ट्रेडिंग अभी शुरू की है। तो सबसे पहली स्टडी में इन लोगों से पूछा गया कि आपने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग क्यों स्टार्ट की। तो इस पर 44% लोगों ने कहा ताकि हम अपने लिए एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बना पाएं। 40% ने कहा कि हमें क्विक मनी चाहिए, जल्दी बहुत सारा पैसा कमाना है इसलिए ये शुरू किया। 12% लोगों ने कहा कि हमें ये करने में मजा आता है और 4% लोगों ने कहा कि हमने इसके बारे में ना किसी से सुना था तो सोचा ट्राई कर लेते हैं। अब सेकंड स्टडी में लोगों से पूछा गया कि क्या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करते हुए वो कोई स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। तो इस पर 6% लोगों का जवाब था कि नहीं, हमें किसी स्ट्रेटेजी के बारे में पता ही नहीं। 30% ने कहा कि हमने सुना है कुछ स्ट्रेटेजीज के बारे में बट हम उन्हें यूज नहीं करते। 33% लोगों ने कहा कि हमने स्ट्रेटेजीज सीखी हैं और उन्हें यूज भी करते हैं और बाकी लोगों ने कहा कि हम अपने खुद की स्ट्रेटेजीज का यूज करते हैं। तो इन दोनों स्टडीज में जो आंसर निकल कर आया वो शॉकिंग है और उन्हें देखकर गुस्सा भी आता है कि जब आपको किसी चीज की नॉलेज नहीं है तो क्यों उसके पीछे भाग रहे हो और अपना नुकसान कर रहे हो। हम किसी और को देखकर ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें भी वही सेम चीज करनी है। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूट्स और ब्रोकर्स हैं वो तो F&O से पैसा बना लेते हैं, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स को मैक्सिमम टाइम लॉस ही होता है। सेबी की एक स्टडी के अकॉर्डिंग F&O सेगमेंट में 90% लोगों को लॉस होता है। साल 2021-22 में F&O से जो एवरेज लॉस हुआ है पर इंडिविजुअल वो है 1.1 लाख रुपए। इसलिए मैं तो आपको यही कहूंगी कि अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो इससे दूर रहना ही अच्छा है। आपके पास और भी बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं जहां से आप एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हो।
तो ये थी आज की इस वीडियो की 4 टिप्स। फर्स्ट, शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम मिड एंड स्मॉल कैप टू लार्ज कैप। सेकंड, look for infrastructure sector stocks and funds. Third, do not blindly invest in IPOs. And fourth, stay away from option trading. तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।